आए। जय माता दी। आप लोग अपना अपना किताब निकाल लें। मुहूर्त चिंतामणि खोलें और उसमें देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो कल वाला है उसे पुनः समझा देंगे, उसे फिर से समझा देंगे। तो आप ये समझिए, मुहूर्त चिंतामणि के 20वां श्लोक वर्जनीय जोग। मुहूर्त चिंतामणि में क्या लिखा हुआ है? वर्जयेत सर्व कार्येषु हस्तारकम पंचमी तिथौ भौमाशुनिम च सप्तम्याम षष्ठम्याम चंद्रेन्दवम तथा बुधानुराधामष्टम्याम दशम्याम भृगुरेवतीम नवम्याम गुरुपुख्यम चैकादश्याम शनि रोहिणीम। ये जी, आप ये ध्यान दें, इसका मतलब क्या हुआ? कहे कि इतवार को अगर पंचमी तिथि हो जाए और हस्त नक्षत्र साथ में हो तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। सोमवार को अगर यदि षष्ठी तिथि हो और मृगशिरा नक्षत्र हो तब भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। मंगल को सप्तमी तिथि हो और अश्विनी नक्षत्र हो तब भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। बुध को अष्टमी तिथि हो और अनुराधा नक्षत्र हो, बृहस्पति को नौमी तिथि हो और पुख्य नक्षत्र हो, शुक्र को दसवीं तिथि हो और रेवती नक्षत्र हो, शनिवार को एकादशी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो। तो इन दिनों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब आगे बढ़िए। मुहूर्त चिंतामणि का 22वां श्लोक देखिए। क्या लिखा है? भौमाश्विनी आदि सर्वार्थ सिद्धि योग भी कार्य विशेषों में निंद्य है। अर्थात इन दिनों में अगर यह तिथि प्राप्त हो जाए, यह नक्षत्र प्राप्त हो जाए, इन दिनों में अगर यह नक्षत्र प्राप्त हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग लगता है। जैसे कि मंगल को अश्विनी हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग करता है। शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो जाए तभी सर्वार्थ सिद्धि योग करता है। बृहस्पति को मुख्य नक्षत्र हो जाए तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग करता है। लेकिन अगर यदि मंगलवार की मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर यदि मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए।
और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तब यात्रा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति को यदि पुख्य नक्षत्र हो जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए। और सभी जगह इसका सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त होता है। हाँ, इन दिनों में अगर यह नक्षत्र लग जाए तो उसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। लेकिन अगर यदि मंगल को अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। और बृहस्पति को अगर यदि पुख्य नक्षत्र हो जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह में यह वर्जित है। इसलिए मंगल के अश्विनी नक्षत्र को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शनिवार में रोहिणी नक्षत्र में यात्रा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति को पुख्य नक्षत्र हो तो ऐसे अवस्था में विवाह नहीं करना चाहिए। यह सब अशुभ योग है, इसका सदा त्याग करना चाहिए। अब आगे बढ़िए। आगे कहते हैं आनंद आदि 28 योगों की संज्ञा। ये जी योग कितने होते हैं? 28 होते हैं। योग कितने होते हैं? 28 होते हैं। वो कौन कौन? तो आइए, आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांश, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुदगर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्बो, लुम्बी, उत्पात, पद्मा से लुम्ब है, पद्म, लुम्ब, उत्पाद, उत्पात, मृत्यु, कान, सिंधि है, सिद्धि, शुभ्र, अमृत, मुशल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवर्धमान। ये 28 योग होते हैं। कौन कौन? आप फिर से सुनिए। योग कितने होते हैं? 28 होते हैं। वो कौन कौन? सुनिए। आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांश, केतु, शिवस्स, वज्र, मुदगर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुशल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवर्धमान। ये मिलाकर के 28 योग होते हैं। ये जी 27 नक्षत्र होते हैं और 28 योग होते हैं। इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुभ योग में ही शुभ काम करना चाहिए। शुभ शुभ योग में ही काम करने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए शुभ योग जो कहा गया है उस शुभ योग में ही काम करना चाहिए। समझ गए? जैसा भी होगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे।
जय माता दी।